हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे। स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्लोप क्या होता है इस चीज़ को समझे थे, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है इस चीज़ को भी समझे थे। आज हम लोग उसी के आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे। अलग अलग फॉर्म का होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सभी फॉर्म को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। तो लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। स्लोप क्या होता है इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, फिर हम लोग अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझे थे अपने पिछले लेक्चर में स्लोप का फॉर्मूला होता है वर्टिकल डिस्टेंस बटे में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस चीज को हम लोग समझे थे और इसी को हम लोग tan थीटा भी लिखते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बटे में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक छोटा सा ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं। स्लोप क्या होता है इस चीज को हम लोग समझ चुके थे। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है हमारा ABC, तो अगर ये हाइट हमारा h है, ये बेस हमारा B है, तो इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है AC उसका अगर हमें स्लोप निकालना हो तो स्लोप हो जाएगा हमारा h बटे में b। स्लोप कुछ नहीं था, हमारा एक रेशियो होता है, ये वर्टिकल हाइट बटे में ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये हमारा स्लोप रेशियो होता है h बटे b का। तो स्लोप को हम लोग दो फॉर्मूला से निकाल सकते थे। चाहे तो हमें अगर एंगल थीटा पता हो कि ये लाइन कितना एंगल बना रहा है हमारा एक्स एक्सिस के साथ, तो हम लोग tan थीटा की मदद से निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर h बटा b होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो दोनों फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगल पता हो कि कितना एंगल बना रहा है ये लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसका अगर हम लोग tan ले लें tan थीटा, तो tan थीटा की मदद से हम लोग इस लाइन AC का हम लोग स्लोप पता कर सकते हैं। अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि अगर थीटा पता नहीं है, तब हम लोग वैसे केस में क्या करेंगे, इस हाइट को मेजर करेंगे, ये बेस को मेजर करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो वहां से हमें इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। तो इस चीज को हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, वहां पे हम लोग थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, L मान लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, P Q से दो पॉइंट से पास कर रहा है। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये एंगल बना रहा है हमारा, ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। इस चीज को हम लोग समझे थे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसी को इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कहते हैं। इधर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। तो हमेशा हमारा जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है P और Q से, उसका हमें स्लोप पता करना है। स्लोप क्या होगा, अगर हमें क्वेश्चन में थीटा दिया है कि ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तब तो वह tan थीटा के फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप। अगर क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में हमें एंगल नहीं दिया है कि ये लाइन कितना एंगल बना रहा है हमारा एक्स एक्सिस के साथ, तो वैसे केस में हम कैसे स्लोप निकालेंगे, इस चीज को आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है P, Q से। P का कोऑर्डिनेट पता है, Q का कोऑर्डिनेट पता है। अगर थीटा नहीं दिया हुआ है कि ये लाइन कितना एंगल बना रहा है हमारा एक्स एक्सिस के साथ, तो वैसे केस में हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे इस चीज को थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है। हम लोग समझे थे कि स्लोप को हम लोग दो प्रकार से निकाल सकते हैं, चाहे तो tan थीटा के फॉर्मूला से या वर्टिकल डिस्टेंस बटे में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमें वर्टिकल डिस्टेंस पता चल जाए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल जाए किसी भी प्रकार से, तो हम लोग दोनों का रेशियो ले लेंगे, स्लोप निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। तो अब देखिए x1 ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो x एक्सिस पे ये लेंथ हमारा यहाँ से मतलब y एक्सिस से ये पॉइंट का लेंथ हमारा हो जाएगा x1। ये पॉइंट x1 है, तो y एक्सिस से कितना दूरी होगा इस पॉइंट का x1, उसी चीज को यहाँ लिख लिए है। उसी प्रकार x2 है, ये y एक्सिस से कितना लेंथ होगा, उसी चीज को यहाँ लिख लिए x2।
ये y1 ये पॉइंट जो P है उसका y कोऑर्डिनेट y1 है, तो यहाँ से x एक्सिस से ये कितना हाइट पर है तो उस चीज़ को लिख लिए यहाँ y1, और x एक्सिस से ये पॉइंट कितना हाइट पे है इस चीज़ को लिख लिए यहाँ y2। उसी चीज़ को यहाँ लिखे हम लोग y1 y2 x1 x2 इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसी को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे कि इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने का, क्योंकि ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं वर्टिकल हाइट बटे में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की मदद से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कोशिश करेंगे ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने का, ठीक है। ये पी क्यू मान लेते हैं, ये पॉइंट आर हो गया हमारा। आप लोग देख रहे हैं ये टोटल डिस्टेंस x2 है, यहाँ पे x2 और ये x1 है, तो ये लेंथ तो हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि P से R तक का लेंथ जो होगा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x2 माइनस x1, है ना। ये x2 माइनस x1 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये लेंथ मतलब PR का लेंथ x2 माइनस x1 हो गया। उसी प्रकार ये लेंथ हमारा y2 है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पॉइंट है इसका लेंथ y2 है हमारा x एक्सिस से, और उसी प्रकार ये जो पॉइंट है P इसका x एक्सिस से जो दूरी है y1 है, y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग देखें ये पॉइंट से ये तक y2 माइनस y1 हो गया, सिंपल है। इस दोनों का चेंज मतलब ये माइनस में ये, तो ये हो गया हमारा y2 माइनस y1, तो ये जो लेंथ हो गया हमारा PR ये भी y2 माइनस y1 हो गया, y2 माइनस y1, और यहाँ से यहाँ तक x2 माइनस x1 हो गया, सिंपल है। इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख लिए, मिल गया हमारा वर्टिकल डिस्टेंस मिल गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल गया, दोनों का रेशियो ले लेंगे, हमारा स्लोप निकल जाएगा। क्योंकि स्लोप हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर एंगल पता होता है इस स्ट्रेट लाइन का कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है तो tan थीटा की मदद से निकाल सकते थे। एंगल नहीं पता है क्योंकि क्वेश्चन में हमें एंगल कभी कभी नहीं देता है, तो उस केस में हमें 2 पॉइंट दे देगा कि उस 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हमारा पास कर रहा है, तो हमें स्लोप पता करना है। हमेशा 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी स्लोप निकालने में, इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी भी कोई लाइन 1 पॉइंट से पास कर रहा है तो उस केस में हम लोग स्लोप नहीं निकाल सकते, हमेशा हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी, तब तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और ये लेंथ निकाल पाएंगे। इसलिए हमेशा 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी। तो जैसे ही हमें 2 पॉइंट मिल जाएगा तो ये वर्टिकल हाइट हम लोग निकाल लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये एंगल 90 डिग्री है हमारा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकाल ले, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x1, जैसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2 है ना, Q पॉइंट जो है x कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1, तो दोनों का डिफरेंस x2 माइनस x1। उसी प्रकार यहाँ से x एक्सिस से लेकर यहाँ तक का दूरी y1, x एक्सिस से लेकर यहाँ तक का दूरी y2, तो दोनों का डिफरेंस y2 माइनस y1। तो यहाँ पे हमारा लिख लेते हैं PR का वैल्यू हो गया हमारा x2 माइनस x1 और हमारा QR का वैल्यू हो गया y2 माइनस y1। एक बार चेक कर लेते हैं नीचे आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ, नीचे में थोड़ा सा दिख गया, समझ जाएंगे आप लोग कि ये डिस्टेंस जो है थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इस चीज को। ये PR जो हो गया हमारा वो हो गया x2 माइनस x1 और QR जो हो गया वो y2 माइनस y1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप अगर निकालना हो इस स्ट्रेट लाइन का, ये जो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं जिसको हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, स्लोप को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे इस फिगर से QR बटे में PR। तो QR हमारा हो गया y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्लोप निकालने का स्ट्रेट लाइन का, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। स्लोप हमेशा हम लोग 2 फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर एंगल पता चल जाए तो tan थीटा की मदद से, अगर एंगल पता नहीं है तो 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी हमें, तो हम क्या करेंगे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लेंगे बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो वो भी हमें स्लोप का आंसर दे देगा। इस लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो अगर 2 पॉइंट हमें पता है तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1। हमेशा y कोऑर्डिनेट ऊपर होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, और y एक्सिस हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होता है, x एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, तो y हमेशा ऊपर आएगा, x नीचे आएगा। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो इससे भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो आज के बाद हमारे पास 2 फॉर्मूला हो गया,
चाहे तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग tan थीटा से निकालेंगे, या y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, मतलब y कोऑर्डिनेट का चेंज बटे में x कोऑर्डिनेट का चेंज। y हमेशा ऊपर रहेगा, क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, परपेंडिकुलर तो हमेशा y एक्सिस के लॉन्ग होगा, हॉरिजॉन्टल हमारा बेस बनेगा, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, इक्वेशन को डिराइव करेंगे कि इक्वेशन कैसे निकलेगा स्ट्रेट लाइन का। इस चीज़ को आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो अब इस चीज़ को हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग आगे इक्वेशन समझेंगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कैसे हम लोग निकालते हैं और क्या इक्वेशन होता है, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। चलिए, ये जो चीज़ हमें यहाँ मॉडिफिकेशन करना था थोड़ा सा कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का अलग अलग फॉर्म होता है। सबसे पहले उस फॉर्म को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्म होता है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहला क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पहला फॉर्म होता है। दूसरा होता है 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरा होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथा हमारा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। और पांचवा होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। इक्वेशन जो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, उसका बहुत सारा टाइप होता है। पहला टाइप है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा पॉइंट इक्वेशन का टाइप है 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा टाइप है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा टाइप है इंटरसेप्ट फॉर्म, पांचवा टाइप है नॉर्मल फॉर्म। तो अलग अलग टाइप होता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो हमारा पहला वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इस इक्वेशन को अगर आप याद कर लें या इस इक्वेशन को समझ जाए तो बाकी चारों फॉर्म इसी से डिराइव हो जाता है। तो ये फॉर्म को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, निकाल लेंगे, तो बाकी आगे हम लोग को निकालने की आवश्यकता ही नहीं। इसी से हम लोग उस चीज़ को, इसी फॉर्म से बाकी सभी फॉर्म को डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म को पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म को पढ़ते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। सबसे पहले हम लोग उसी को पढ़ेंगे, उसी पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे दूसरे फॉर्म को पढ़ेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो वर्ड है, पॉइंट है, स्लोप है। मतलब स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन जो पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का ही पढ़ेंगे। तो इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का, जिसमें हमें स्लोप पता होगा और एक पॉइंट, जिस पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है वो पता होगा। गौर करेंगे इस पहले नाम में बहुत कुछ यहाँ छिपा हुआ है। नाम है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन जो होगा वो किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा, किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा, उसका स्लोप हमें पता होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे समझेंगे कि वो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन वहाँ यूज करेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि स्ट्रेट लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप इतना है। तो क्वेश्चन में हमें स्लोप दिया रहेगा, मतलब m
का वैल्यू हमें पता होगा और वो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा, जैसे x1 y1 या x0 y0, इसको हम लोग मान लेते हैं। ये जो है स्ट्रेट लाइन हमारा x0, y0 से इससे पास कर रहा है, उसका स्लोप हमें पता है। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 2, 3 से पास कर रहा है, उसका स्लोप दिया हुआ है, जैसे स्लोप फॉर एग्जांपल 4 है या कुछ भी है, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन है जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, उसका स्लोप गिवन है, हमें दिया हुआ है। तो ये है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो सबसे पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें दिखेगा कैसा, ये इक्वेशन दिखता कैसे, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो y बराबर y0 प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस x0, सिंपल सा फॉर्म है। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है हमें, y बराबर y0 प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस x0। गौर करेंगे यहाँ पे m क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन जिसका हम लोग को इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप वही है यहाँ m। x0 y0 क्या है, वो पॉइंट है जिससे ये स्ट्रेट लाइन हमारा पास कर रहा है। तो m हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा स्लोप, x0 y0 जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है वो भी हमें दिया रहेगा। सिंपल सा यहाँ वैल्यू रखना, इक्वेशन निकालना, इतना सिंपल है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। और इसी पॉइंट स्लोप फॉर्म से आगे जितना भी फॉर्म था हम लोग इसी से निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, y बराबर y0 प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस x0, यही इसका इक्वेशन है। इस चीज को अभी हम लोग ड्राइव करेंगे कैसे, कहाँ से आया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, गौर करेंगे कि यहाँ y बराबर y0 प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस x0 ब्रैकेट के अंदर है। m यहाँ स्लोप ऑफ अ लाइन है, जो लाइन का स्लोप कितना है वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। x0 और y0 वो पॉइंट है जिससे ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ये अभी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पुट करना है, आंसर निकालना, इतना सिंपल होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा दिखता है। अब इस चीज को हम लोग डिराइव करते हैं कि आया कहां से। तो डिराइव करने के लिए थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे कि यहां पर हम लोग अपने मन से एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं वो पॉइंट Q है x, y। ये इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है कि ये आया कहां से। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी, आप यहां एज्यूम कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, कहीं भी अपने मन से एक पॉइंट एज्यूम करेंगे x, y, जिसका कोऑर्डिनेट x और y होगा, अपने मन से लेंगे। तो आप लोग बोलिएगा सर अपने मन से आप क्यों लिए x, y? तो इसलिए लिए क्योंकि इक्वेशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में, इक्वेशन में हमेशा एक वेरिएबल प्रेजेंट होता है। जैसे y बराबर x प्लस 5, ये हमारा एक इक्वेशन है, पता है, ये हमारा एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे x और y क्या है, x और y वेरिएबल है और 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो कोई भी इक्वेशन में हमेशा एक वेरिएबल प्रेजेंट होता है, x, y, और एक कांस्टेंट भी होता है। तो जैसे वेरिएबल x का मान बदलते जाइएगा 1 2 3 4, तो y का मान बदलते जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन है। तो इसीलिए हम लोग एक ऐसा पॉइंट लाइन पर एज्यूम किए जो एक वेरिएबल पॉइंट है, x, y। x और y क्या है यहाँ वेरिएबल, लेकिन x0 y0 क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि लाइन जो है 2,3 से पास कर रहा है या 5,6 से पास कर रहा है, 5 को जैसा मान लेते हैं ऐसा दिया रहेगा 5,6, इस पॉइंट से लाइन हमारा पास कर रहा है। तो ये पॉइंट तो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा 5,6, ये कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से एक पॉइंट एज्यूम करेंगे लाइन पर कहीं भी जो कि एक वेरिएबल पॉइंट होगा। क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि इक्वेशन में आप देख रहे हैं यहाँ y और यहाँ x दो वेरिएबल प्रेजेंट होता है किसी भी इक्वेशन में। जैसे y बराबर x प्लस 10, तो वहाँ वेरिएबल प्रेजेंट है x और y, जैसे यहाँ x और y प्रेजेंट है हमारा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक अपने मन से एक वेरिएबल अपने मन से मान लेंगे जो कि लाइन पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो थोड़ी देर पहले अभी आप लोग पढ़े थे कि स्लोप हम लोग जो निकालते हैं, स्लोप m, जिसको हम लोग m से लिखते हैं, स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ऐसे करके स्लोप निकालते थे। अभी हम लोग पढ़े थे कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बटे में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। इस चीज को हम लोग पढ़े थे। इसी का यूज करेंगे इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। इस इक्वेशन का जो ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा उसके लिए हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला। अब देखिएगा थोड़ी देर में ये इक्वेशन हमारा डिराइव हो जाएगा। तो जब भी हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म पता करना हो या उसका इक्वेशन ड्राइव करना होगा, तो एक पॉइंट हमें दिया रहेगा, एक पॉइंट अपने मन से मान लेंगे और इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे हम इस फॉर्मूला से। तो ये इक्वेशन हमारा ड्राइव हो जाएगा। ड्राइव करने का बहुत आसान तरीका है, बस इस लाइन का स्लोप पता कर लीजिए।
क्योंकि m हमें स्लोप दिया हुआ है, 2 पॉइंट हमें पता चल गया है। अब हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन स्लोप जो होता है किसी लाइन का जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। इस चीज को हम लोग पढ़े हैं स्लोप का फॉर्मूला। तो बस यही स्लोप के फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो डेरिवेशन यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा कि डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे। डेरिवेशन में हम लोग स्लोप का यूज करेंगे। स्लोप m बराबर होता है, इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे। एक पॉइंट है p, दूसरा पॉइंट है q और स्लोप हमें दिया हुआ है m। तो m बराबर क्या होगा, y माइनस वाई नॉट डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बटे में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट x माइनस x नॉट। थोड़ा सा इसको अरेंज कीजिए आप लोग। y माइनस वाई नॉट बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस x नॉट आ गया। थोड़ा सा इसको उधर लेके जाइए, y बराबर वाई नॉट प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस x नॉट आ गया। जो चीज यहां था वही चीज यहां आ गया। तो वही है, कुछ नहीं किए, अपने मन से पॉइंट एज्यूम किए, 2 पॉइंट मिल गया, इस लाइन का स्लोप निकाल दिए। स्लोप के लिए हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो y माइनस वाई नॉट बटे में x माइनस एक्स नॉट बराबर m कर दिए स्लोप के फॉर्मूला से। थोड़ा सा रीअरेंज किए, इसको इधर लेके गए तो y माइनस वाई नॉट बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट, और y नॉट को उधर लेके गए तो y बराबर वाई नॉट प्लस m टाइम्स ऑफ x नॉट, m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट। तो हो गया हमारा इक्वेशन डिराइव। तो स्ट्रेट लाइन का जो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है बहुत ईजी फॉर्म है, सिंपली स्लोप के फॉर्मूला से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर इस पर छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, ये डेरिवेशन को। डेरिवेशन बहुत इजी है, बस स्लोप निकाल देना है। अपने मन से एक पॉइंट अज्यूम करना है, 2 पॉइंट हमारे पास हो गया, एक जिससे पास कर रहा था और एक हम जिसे अज्यूम किए, बस उस दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का हमें स्लोप निकाल देना है। तो हमें ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट में लिख देते हैं ST, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0, मतलब ये पॉइंट हमारा 0,0 है, पासिंग थ्रू इतना, हैविंग स्लोप हमारा 2। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का, जो कि पास कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट 0,0 से पास कर रहा है, उसका स्लोप दिया हुआ है 2। तो सिंपल है, हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका सॉल्यूशन यहां पे हम लोग लिखते हैं, y बराबर वाई नॉट प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट। सिंपल सा फॉर्मूला है। m क्या है, यहाँ स्लोप है, स्लोप हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। x नॉट वाई नॉट वो पॉइंट होता है जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास करता है। तो सिंपल सा यहाँ हम लोग y बराबर वाई नॉट का वैल्यू 0, x नॉट का भी वैल्यू 0, क्योंकि x नॉट वाई नॉट ये जो पॉइंट होता है x नॉट, वही तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x नॉट का वैल्यू भी यहाँ पर हमें 0 दिया हुआ है, वाई नॉट का वैल्यू भी हमें 0 दिया हुआ है। तो वाई नॉट का वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे, स्लोप का वैल्यू 2 है, x माइनस एक्स नॉट का वैल्यू 0, तो इसका सॉल्व करने के बाद 2x हो गया। तो हमारा आंसर y बराबर 2x हो गया, y बराबर 2x हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, नीचे दिख नहीं रहा, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं। तो यहीं पे आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व करके y बराबर 2x आया, यही हमारा आंसर है। कुछ नहीं किए कि ये स्ट्रेट लाइन था जो 0,0 से पास कर रहा था, उसका स्लोप दिया हुआ था 2। तो यहाँ पे तुम लोग देखें इस इक्वेशन में x नॉट वाई नॉट क्या है, वो पॉइंट है जिससे स्ट्रेट लाइन पास करता है। तो x नॉट का वैल्यू भी 0, वाई नॉट का भी वैल्यू 0, दोनों को यहाँ रख दिए, और m का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 दिया हुआ था, तो इसको जब सॉल्व किए तो 0 है, 2x हो गया, तो y बराबर 2x हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ईजी सवाल आता है, तो हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी का सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ टफ सवाल भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आप लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू।